उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भारत का उत्तरतम भूआकृतिक प्रदेश उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत के उत्तरी भागों में विस्तृत है। इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा पामीर की गांठ क्या है। पार हिमालय उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पार हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय, ट्रांस हिमालयास। दूसरा है मुख्य हिमालय, मेन हिमालयास, या केवल हिमालय भी कह सकते हैं। और तीसरा डिवीजन है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का पूर्वांचल की पहाड़ियां। हम लोगों ने कल पार हिमालय डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर 3 है और मुख्य हिमालय शुरू कर दिया था। मुख्य हिमालय में महान हिमालय या हिमाद्री के बारे में डिस्कशन हो गया है। इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी आप देख चुके होंगे। इसमें हम लोग विश्व की 14 सर्वोच्च देखा कि विश्व के 14 सर्वोच्च चोटियों में से 13 सर्वोच्च चोटियां महान हिमालय में ही स्थित हैं। एक चोटी आ गई यहाँ पर काराकोरम, जिसे पार हिमालय कहते हैं, उसमें केटो। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा या गौरी शंकर या चोमोलुंगमा इसी महान हिमालय में नेपाल में स्थित है। इसको हम लोगों ने पढ़ा है। कंचनजंगा को देखा कि हिमालय या महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर, इसको हम लोगों ने देखा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नमचा बरवा 7756 मीटर ऊंची है, इसको कल डिस्कस किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7, उससे एक अधिक 8 और 8 टू 16 भी है। नई एनसीईआरटी में 70 मीटर भी लिखता है। 7816 या 7817 मीटर दोनों आप लिख सकते हैं। नंदा देवी की ऊंचाई है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय के बाद एक गहरा थ्रस्ट है जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। आज हम लोग मध्य हिमालय से शुरू कर रहे हैं टॉपिक। मध्य हिमालय का विस्तार मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT तथा मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT के मध्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई, 3500 से 4000 मीटर की औसत ऊंचाई तथा पश्चिम से पूर्व क्रमशः 80 किलोमीटर से घटते हुए अरुणाचल प्रदेश तक 60 किलोमीटर की चौड़ाई में मध्य हिमालय की श्रेणियों का विस्तार है। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा महान हिमालय के समानांतर विस्तृत है। मध्य हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं और महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय की तुलना में मध्य हिमालय की ऊंचाई कम है, इसलिए इसे लेशर हिमालय, लघु हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय में कई हिमाद्रियां हैं जिनके बर्फ के पिघलने से उत्तर भारत की कई सरिताओं और नदियों की उत्पत्ति होती है, रिव्युलेट्स और रिवर की उत्पत्ति होती है।
इसलिए महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, लेकिन उसका आंचल है मध्य हिमालय। इसलिए मध्य हिमालय का एक अन्य नाम भी है हिमाचल हिमालय। हिम का आंचल हिमाचल। मध्य हिमालय के तीन प्रमुख नाम हो गया, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। मध्य हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उनमें से इस प्रकार हैं। मध्य हिमालय का उत्तर पश्चिम विस्तार, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन मिडल हिमालय का, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल तथा धौलाधर नाम से जाना जाता है। याद रखिए, धौलाधर एक पर्वत श्रृंखला है और धौलागिरी महान हिमालय में स्थित एक चोटी है, पीक है। कई बार एग्जाम में आता है कि धौलागिरी चोटी कहाँ स्थित है, तो महान हिमालय में स्थित है। 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में है यह चोटी। और धौलाधर पूछा जाएगा तो धौलाधर किसमें स्थित है? यह मध्य हिमालय की एक श्रेणी है, एक रेंज है, मिडल हिमालय। तो मध्य हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में शिमला श्रेणी, इसी तरह से यहाँ पर नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत की पहाड़ियां और असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में अधिक भाग आएगा, चुरिया मुरिया श्रेणियां। तो इसकी कई श्रेणियां हो गई, पीर पंजाल, धौलाधर, शिमला श्रेणी, महाभारत की पहाड़ियां, चुरिया मुरिया, ये सब मध्य हिमालय के रेंजेज हैं, श्रेणियां हैं। इन पर प्रश्न आता है कि इनमें सबसे लंबी रेंज कौन सी है, सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा पीर पंजाल। इनमें सबसे लंबी है पीर पंजाल। दूसरा, यह ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न बनता है कि नेपाल में मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है महाभारत के पहाड़ियां, महाभारत हिल्स कहते हैं मिडल हिमालय को नेपाल में। मध्य हिमालय के उत्तर में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मध्य हिमालय के दक्षिण में है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। जो महान हिमालय, मध्य हिमालय के मध्य जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यह ज्यादा गहरी है और इसी कारण महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कई गहरी घाटियों की उत्पत्ति हुई है। महान हिमालय और मध्य हिमालय, याद रखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कई गहरी घाटियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें पश्चिम से पूर्व क्रमशः जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में शिमला घाटी न कह करके कांगड़ा और कुल्लू घाटियां, इसी तरह से पूर्वी भाग में चुंबी घाटी, क्यारदा घाटी, मर्दा घाटी या मारदा घाटी, ये प्रमुख घाटियां हैं। नेपाल में काठमांडू घाटी, ये गहरी घाटियां हैं और इन घाटियों में कई छोटी छोटी सरिताओं की उत्पत्ति हुई है, छोटी छोटी सरिताएं बहती हैं और इन सरिताओं ने इन क्षेत्रों में कई झरनों की भी उत्पत्ति हुई है। झरने और जलप्रपात भी निर्मित हुए हैं इन घाटी क्षेत्रों में। ये घाटियां पुष्पीय पादपों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। नदियां और झरने कल कल की ध्वनि करते हुए बहते हैं और साथ ही यहाँ पुष्पीय पादपों का विस्तार है। इसी कारण कश्मीर घाटी
के लिए नूरजहां ने कहा था कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है कश्मीर के लिए। हम लोग ये बात कश्मीर घाटी, कांडला घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, चुंबी घाटी, क्यारदा मारदा घाटी, इन सब के लिए कह सकते हैं। ये सभी घाटियां फलों के उद्यान कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में, पिडमांट क्षेत्रों में, पर्वतपदी क्षेत्रों में भी सरोवरी मृदा विकसित हुई है। सरोवरी मृदा, लोकस्ट्राइन सॉइल डेवलप हुई है, जिसमें चीका मिट्टी, गाद, इनका निक्षेप विशेष रूप से मिलता है। और इन्हें विशेष रूप से कश्मीर में करेवा मृदा के नाम से जाना जाता है, करेवा मृदा। और करेवा मृदा केसर, बादाम, जरतालू, सतालू, अखरोट, इनके उत्पादन के लिए अति उपयुक्त मृदा होती है करेवा मृदा। इस पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं करेवा मृदा पर। महान हिमालय, मध्य हिमालय का उत्तरी ढाल तीव्र है। मध्य हिमालय का उत्तरी ढाल तीव्र है और महान हिमालय का उत्तरी ढाल मंद और दक्षिणी ढाल तीव्र है। तो महान हिमालय का दक्षिणी ढाल तीव्र और मध्य हिमालय का उत्तरी ढाल तीव्र होने के कारण जो ये घाटियां थी, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, चुंबी घाटी, क्यारदा मारदा घाटी, ये गहरी घाटियां हैं। जबकि मध्य हिमालय का दक्षिणी ढाल मंद है। मध्य हिमालय का दक्षिणी ढाल मंद होने के कारण उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक वनाच्छादित है। मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर सामान्यतः 2700 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण सदाबहार वनों या शुष्क सदाबहार वन विकसित हुआ है, जिन्हें विशेष रूप से हम लोग कोड़धारी वन कहते हैं। कोड़धारी वन या कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो आर्थिक दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण वन है, कोड़धारी वन, ये विकसित हुए हैं मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वे हैं देवदार और सीडार। जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो पेंसिल वाली लकड़ी होती है वह किससे बनती है, तो सीडार की लकड़ी से। सीडार नहीं है तो देवदार की लकड़ी से। सीडार देवदार में बहुत अंतर नहीं है। मुलायम लकड़ी होती है और टिकाऊ लकड़ी होती है, इसलिए इरेज करना आसान होता है और लंबे समय तक उसको रखना आसान होता है। तो इसी कारण पेंसिल की लकड़ी जो होती है देवदार या सीडार की होती है। भारत में देवदार के जो की लकड़ी होती है वो सबसे महंगी लकड़ी है। भारत में चंदन के बाद कह सकते हैं दूसरी सबसे महंगी लकड़ी देवदार है। और देवदार की लकड़ी से बहुत ही टिकाऊ फर्नीचर बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है, देवदार की लकड़ी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण खाड़ी देशों में इसको निर्यात कर दिया जाता है। खाड़ी देश का मतलब फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देशों को, तट बनाने वाले देशों को खाड़ी देश कहते हैं। खाड़ी देश पेट्रोलियम उत्पादन के कारण आर्थिक दृष्टि से अति संपन्न है और इसी कारण आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में उत्पादित अधिकांश देवदार तथा सीडार की लकड़ियों का खाड़ी देशों में निर्यात कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है खाड़ी देशों को देवदार की लकड़ी। इनमें मध्य हिमालय के ढालों पर कई पर्यटन केंद्र विकसित हुए हैं। ये सामान्यतः हिल स्टेशंस हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य, हेल्थ हीलिंग या हेल्थ गेनिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त केंद्र माने जाते हैं। इसलिए हिल स्टेशंस को स्वास्थ्य वर्धक केंद्र भी कहते हैं। इन स्वास्थ्य वर्धक केंद्रों में हिमाचल प्रदेश में जैसे डलहौजी
धर्मशाला, शिमला, उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। ये हिल स्टेशन मध्य हिमालय के ढालों पर स्थित है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आ गया, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है या किन पहाड़ी के ढालों पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर दार्जिलिंग हिल स्टेशन या स्वास्थ्य वर्धक केंद्र या पर्यटन केंद्र अवस्थित है। मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा मध्य हिमालय के समानांतर अब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक की पहाड़ियां। तो यह मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा मध्य हिमालय के समानांतर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर। महान हिमालय को हमने बताया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जबकि शिवालिक और मध्य हिमालय में क्या है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में इनका विस्तार है। तो शिवालिक का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई, 1000 से 1200 मीटर की ऊंचाई तथा पश्चिम से पूर्व क्रमशः 45 किलोमीटर से घटते हुए 8 किलोमीटर की चौड़ाई में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। शिवालिक हिल्स का विस्तार है। शिवालिक की पहाड़ियों को देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इसे शिवालिक की पहाड़ियों को जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला की पहाड़ियां कहते हैं। उत्तराखंड में कुमायूं हिल्स कह देते हैं, कुमायूं की पहाड़ियां। नेपाल में सामान्यतः शिवालिक हिल्स ही कहते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां। और इधर इनका विस्तार कम है। पश्चिम बंगाल और असम की सीमा पर ये लगभग विलुप्त सी है। इसके आगे असम और अरुणाचल प्रदेश की जब सीमा पर आते हैं तो इन्हें पश्चिम से पूर्व क्रमशः मेहेर, मिकेर, डफला और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिसमी को कुछ विद्वान शिवालिक की एक श्रेणी मानते हैं, जबकि एसपी मुखर्जी और सिडनी बोरार्ड ने मिसमी को भूगर्भिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल की श्रेणी माना है। उपयुक्त यही है कि मिसमी को पूर्वांचल की एक श्रेणी माना जाए और इसलिए हमने पूर्वांचल का जो अलग मानचित्र बनाया है उसमें मिसमी को पूर्वांचल के साथ दिखाया है, पूर्वांचल हिल्स के साथ दिखाया है। शिवालिक का भी उत्तरी ढाल मंद है और शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य, शिवालिक की पहाड़ियां और मध्य हिमालय। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT तथा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय सीमांत भ्रंश के मध्य, जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक है। शिवालिक हिल्स को इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि शिवालिक हिल्स की उत्तरी सीमा मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक को मध्य हिमालय से पृथक करती है और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से पृथक करता है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय सीमांत भ्रंश अलग करता है शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से। अब जो मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनके मध्य जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वह मेन सेंट्रल थ्रस्ट की अपेक्षा कम गहरी है और इसी कारण मध्य हिमालय तथा शिवालिक की पहाड़ियों के मध्य उथली और चौड़ी घाटियां विकसित हुई हैं।
उथली और चौड़ी घाटियां विकसित हुई हैं। इनको सामान्यतः पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून, कोथरी दून, पोटली दून, हरिद्वार, पूर्व में हरिद्वार, कोट द्वार। तो सामान्यतः पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं इन घाटियों को। और ये घाटियां भी फलोत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं और उच्च गुणवत्ता वाले धान की खेती भी इन घाटियों में की जाती है दून और द्वार क्षेत्र में। इन पूछा जाए कि सबसे बड़ा दून कौन सा है, ये जो प्रमुख दून अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनमें सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो देहरा। देहरा सबसे बड़ा दून है, इसलिए दोनों को मिलाकर हम लोग देहरादून कहते हैं। अब है शिवालिक की प्रमुख श्रेणियां हो गई। अब इसके बाद हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां डिस्कस करते हैं। पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियां। सामान्यतः जब इसके आगे का यहाँ मैप को बड़ा दिखाने के लिए हमने इसको अलग कर दिया, यहाँ पर महान हिमालय में एक बेंडिंग है, सिंटैक्सियल बेंडिंग या कैची मोड़। उस कैची मोड़ के सहारे, जो कैची मोड़ के सहारे हिमालय की श्रेणियां उत्तर से दक्षिण हो जाती हैं, उत्तर से दक्षिण हो जाती हैं। और चीन तथा म्यांमार सीमा पर, चीन, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश सीमा के सहारे इनको, इस श्रेणी को पटकाई बुम के नाम से जाना जाता है। ज्यादा विस्तार इसका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा के सहारे, पटकाई बुम पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियों की प्रमुख श्रेणियां हैं अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर पटकाई बुम पहाड़ियां, नागालैंड म्यांमार की सीमा पर नागा पहाड़ियां, और इसके दक्षिण में मणिपुर या कोहिमा पहाड़ियां। दक्षिणी भाग में इसी को लुसाई की पहाड़ियां भी कह देते हैं, लुसाई पहाड़ियां। और मिजोरम म्यांमार की सीमा पर मिजो हिल्स, मिजो पहाड़ियां। और यही मिजो पहाड़ियों का दक्षिणतम विस्तार, दक्षिणी विस्तार म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है कि हिमालय का विस्तार म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है अराकान योमा। यह प्रश्न यूपीएससी स्टेट्स पब्लिक। लुसाई पहाड़ियां, यहाँ मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर मणिपुर पहाड़ियां, मणिपुर की राजधानी कोहिमा के नाम से इसे कोहिमा पहाड़ियां, और इसी के दक्षिणी भाग को लुसाई पहाड़ियां भी कह देते हैं। मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर इसे मिजो पहाड़ियां और म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इस पर कई प्रश्न आ चुके हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियों या हिमालय का दक्षिणी विस्तार म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अराकान योमा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी में भी, स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और कई वनडे एग्जाम्स में भी यह प्रश्न आ चुका है। अब इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते किसको हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां हिमालय की वे श्रेणियां हैं जिनका विस्तार ब्रह्मपुत्र या दिहांग के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में है, उन्हें कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियों की प्रमुख श्रेणियां हो गई मिसमी पहाड़ियां, पटकाई बुम पहाड़ियां, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां। ये प्रमुख श्रेणियां हो गई। पूर्वांचल की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वांचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी मिसमी में स्थित है। मिसमी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है काडाफा बुम। काडाफा बुम, बुम का मतलब होता है उत्थान, उत्थान से सेंस हो गया, अर्थ हो गया इसका पर्वत से, काडाफा बुम। यह इसकी ऊंचाई 4,578 मीटर है, 4578 मीटर है काडाफा बुम की ऊंचाई।
यह मिसमी की सर्वोच्च चोटी है और यही पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है। पटकाई बूम में अधिक ऊंची चोटियों का अभाव है। नागा पहाड़ियों में अगर हम लोग देखें तो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में आता है कि नागा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। ऊंचाई कितनी है? 3826 मीटर, 3826 मीटर हाइट है नागा की सर्वोच्च चोटी सारामती की। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें तो यह काडाफा बूम से कम ऊंची है। कई ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में आ जाता है पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है और उसमें काडाफा बूम विकल्प में नहीं है, सारामती है, जापवी है, नमचा बरवा लिख दिया या हैरियट पीट लिख दिया तो सही उत्तर तब सारामती हो जाएगा, क्योंकि तब काडाफा बूम विकल्प में नहीं है। अगर काडाफा बूम विकल्प में है तो सही उत्तर काडाफा बूम होगा, जो पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है और मिसमी की सबसे ऊंची चोटी है। नागा की सबसे ऊंची चोटी सारामती और मणिपुर प्रदेश की या मणिपुर प्रदेश में फैली, मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर फैली पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां या कोहिमा पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां, इनकी सबसे ऊंची चोटी जापवी है, जिसकी ऊंचाई है 2995 मीटर, 2995 मीटर, 2995 मीटर। तो यह भी सारामती से कम ऊंची है। इस प्रकार देखा जाए तो पूर्वांचल की पहाड़ियों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर लगातार घटती जा रही है। यह भी एक कथन, स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कथन सत्य है या असत्य। तो सत्य है, पूर्वांचल की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जा रही है। इसमें एक प्रश्न यह भी आ जाता है कि नागा पहाड़ियों को मणिपुर पहाड़ियों से या नागा पहाड़ियों को कोहिमा पहाड़ियों से या नागा पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों से अलग करने वाली श्रेणी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा बैरल श्रेणी। बैरल श्रेणी जो असम से नागालैंड की ओर अग्रसर है, यह नागा पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ियों को सेपरेट करती है, पृथक करती है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि यही पूर्वांचल का जो बंगाल की खाड़ी में विस्तार है वह कोको द्वीप समूह है जो म्यांमार का है। उसके भी दक्षिण में जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पूर्वांचल की पहाड़ियों का बंगाल की खाड़ी में दक्षिणतम विस्तार है और जिनका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। इनकी ऊंची चोटियां ही समुद्र तल से ऊपर उठकर द्वीपों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की संरचना जो जियोलॉजी है वह पूर्वांचल की पहाड़ियों से मिलती जुलती है। इसी कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूर्वांचल का दक्षिणतम विस्तार माना जाता है और इन्हें पर्वत रानी द्वीप के नाम से जाना जाता है। पर्वत रानी द्वीप के नाम से किस द्वीप समूह को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। यह पूर्वांचल की पहाड़ियों का सामान्य परिचय हो गया। अब हम लोग कल इसमें जो मुख्य हिमालय या हिमालय है जिसका विस्तार सिंधु और दिहांग नदियों के मध्य है, इसका हम लोग कल पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण पढ़ेंगे कि पंजाब हिमालय क्या है, कुमायूं हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय क्या है, असम हिमालय क्या है। इसका अध्ययन कल के लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 4 में।